जो ईश्वर के बाद सृष्टि करता है, उन सब को प्रणाम। मैंने भी कुछ समय पहले कुछ कविता जैसी कुछ पंक्तियाँ लिखी थी, वो मैं आप लोगों के सामने शेयर कर देता हूँ। इस जीवन में ईश्वर के बाद जो सृष्टा है, ईश्वर के बाद जो सृष्टा है वो है माँ। जो अल्फाज होठों की परम शोभा है वह है माँ। जो प्रेम की साक्षात प्रतिमूर्ति है, जो प्रेम की साक्षात प्रतिमूर्ति है वह है माँ। जो हर हालात में परम निर्भयता दे दे वह है माँ। जब भी आप परेशान होते हैं, कुछ तकलीफ में घिरते हैं, तो आप माँ को याद करते हैं। जो हमारे इस रिश्ते रूपी शरीर का प्राण है वह है माँ। जो शब्द अनंत सुकून का स्रोत है वह है माँ। जो शब्द अनंत आनंद का स्रोत है वह है माँ। और जिस शख्स के लिए इस जगत का सब कुछ निसार होना चाहिए वह है माँ। और अंत में मुझे लगता है कि जिस शख्सियत पर विधाता भी गर्व करता होगा वह है माँ, वह है माँ। तो इसी भूमिका के साथ आज हम सब अपने अपने माता पिता को याद करते हैं और उनके प्रति श्रद्धा बनाए रखें आजीवन, क्योंकि वो ऐसा ऋण है जिसे कभी उऋण हुआ नहीं जा सकता, जिसे कभी चुकाया नहीं जा सकता। माता का जो ऋण है। आज हम विवेक चूड़ामणि के बोध प्राप्ति के उपायों से 2 श्लोक लेंगे। पहले हमने मोक्ष प्राप्ति में कैसे कर्मकांड सहायक नहीं है ये हमने समझा था। तो क्या सहायक है? सम्यक विचारात् सिद्धा रज्जु तत्व अवधारणा भ्रांतियोदित महासर्प भय दुख विनाशिनी अर्थस्य निश्चयो दृष्टो विचारेण हितोक्तितः न स्नानेन न दानेन प्राणायाम शतेन वा। बहुत ही सुंदर। इन 2 श्लोकों में सब कुछ समाया हुआ है, ध्यान से समझें। अर्थ है, भ्रांति से उत्पन्न हुआ सर्प भय का महादुख तभी नष्ट होता है जब रस्सी की सत्यता का निश्चय हो जाता है। वरना डर रहे होते हैं आप, सर्प है वहां पर, उस तरफ जाने से भी डरते हैं। उसी प्रकार आत्मा और अनात्मा के परिपूर्ण विवेक उदय होने पर असार अनात्म जड़ दृश्य से लौटकर आत्म स्थिति की सिद्धि होती है और सारे दुखों का अंत हो जाता है। कल्याणकारी वचनों का विचार करने से स्वरूप स्थिति का निश्चय होते हुए देखा गया है, स्नान, दान और सैकड़ों प्राणायाम से नहीं। तो पहले श्लोक का अर्थ समझ लेते हैं। जहाँ कहीं भी थोड़ी सी कम रोशनी होती है, वहाँ कोई रस्सी पड़ी होती है, तो इल्यूजन होता है कि वो सर्प तो नहीं है, और मोटी रस्सी हो तो बड़े सर्प होने का। तो यहाँ महासर्प या सर्प का महादुख ऐसा शब्द का प्रयोग किया है शंकराचार्य जी ने। तो जिस क्षण आपको पता लग गया, लाइट जल गई और पता चल गया कि ये तो रस्सी है, तब क्षण आपका जो डर है वो खत्म हो जाता है और भय जनित दुख भी खत्म हो जाता है उसी समय। भय आखिर दुख देता है। भय से क्यों लोग दूर होते हैं या उसे अपने जीवन में नहीं आने देना चाहते? डर नहीं होना चाहिए, ये क्यों कहते हैं? क्योंकि डर जो है क्लेश का एक कारण है, दुख का एक कारण है। तो जैसे ही आपको पता लगा कि ये सर्प नहीं रस्सी है, आपका दुख खत्म हो जाता है। ठीक वैसे ही जिस क्षण आपको सत्य का पता चल जाता है कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, मन नहीं हूं, इस जगत से मेरे संबंध झूठे हैं, ठीक उसी क्षण आपका महादुख समाप्त हो जाता है। और एकदम परम सत्य बात है, ये एकदम प्रमाणित बात है ना। अभी कुछ लोगों को समझने में कठिनाई हो रही होगी, कैसे कैसे होता होगा, क्या सत्य असत्य है, बट ये एकदम प्रमाणिक बात है और अक्षरशः सत्य है।
कि जिस क्षण आपको आत्मा अनात्मा का पूरा बोध हो जाता है, उसी क्षण आपका महादुख खत्म हो जाता है। तो विचार से समझ में आता है, ये विचार से, विवेक से ही ये खत्म होगा। तो उसी की पुष्टि करने के लिए दूसरा श्लोक उन्होंने कहा है कि जो गुरु और शास्त्रों में वचन है, उसका मनन करने से, लगातार विचार करने से ये स्थिति प्राप्त होती है आत्मा अनात्मा की। पूरी श्रद्धा के साथ जब आप गुरु के वचनों को सुनते हैं और स्वरूप स्थिति के लिए यत्न करते हैं, तो धीरे धीरे करके सत्य अपने आप को अनावृत करता है आपके समक्ष। तो ये विचार से होगा, विवेक विचार से। केवल घंटी बजाने से और आरती उतारने से और केवल अगरबत्ती जलाने से नहीं होगा। केवल नहीं होगा का मतलब केवल करने से ऐसा है, मतलब वहाँ पर पूरा बोध भी होना चाहिए। कर्मकांडों का बड़ा अपना महत्व है, उसकी चर्चा हम कभी और करेंगे। लेकिन स्थूल रूप में जब आप करते हैं केवल कर्मकांडों को, स्नान दान, क्योंकि गंगा स्नान का बड़ा महत्व बताया जाता है, तो उस पर बहुत सारे जो निर्गुणी विचारधारा के लोग हैं, उन्होंने बहुत सारे कटाक्ष किए हैं गंगा स्नान करने पर। कि गंगा स्नान करने मात्र से क्या होगा, या मृत्यु के क्षणों में गंगा का जल चटा देने से क्या होगा। लोग कहते हैं कि सीधे वैकुंठ में प्रवेश कर जाता है व्यक्ति जैसे ही गंगा जल मुख में पड़ता है। तो अभी भी मेरे यहाँ, मतलब मैं अस्पताल में हूँ और रोज़ ही बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो डेथ बेड पे होते हैं, मरणासन्न होते हैं, मृत्युशैया पर लेटे होते हैं, और उनके बारे में पता होता है कि अगले 1 या 2 दिन में वो नहीं रहने वाले इस जगत में। वो हम बता देते हैं मरीजों को कि ये मुश्किल लग रहा है, अभी जो स्थिति चल रही है बहुत मुश्किल है कि 48 घंटे निकल पाए। तो वो दौड़े दौड़े घर जाके गंगा जल ले आते हैं, गंगा जल पिला देते हैं, ये चटा देना चाहते हैं। डॉक्टर साहब 1 चम्मच दे सकते हैं क्या? हमने कहते हैं दे दो, अब तो बहुत अंत हो गया, अब जो भी देना दे दो, बहुत समय बीत चुका। तो कहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि एस्पिरेशन का रिस्क होता है, तो हम कहते हैं चटा दो, कम से कम चटाना का मन है तो थोड़ा सा ऐसे हाथ में या फोम लगा के चटा देते हैं। तो गंगा जल का इतना महत्व, क्योंकि हमारे पुराणों में लिखा हुआ है कि गंगा जल अगर कोई पी लेता है मृत्यु के पहले, तो वो वैकुंठ में पहुंच जाता है, बैतरणी आसानी से क्रॉस कर जाता है। तो स्नान दान और सैकड़ों प्राणायाम से भी आत्मस्थिति प्राप्त नहीं होगी। लेकिन हम इसके पहले के श्लोकों में पढ़ चुके हैं, स्वयं शंकराचार्य जी ने कहा है कि कर्म कांडों से चित्त शुद्धि होती है। चित्त से शुद्ध है कर्म, ना तो वस्तु लब्ध है ना। ये विरोधाभासी बात बोल रहे हैं शंकराचार्य जी यहाँ पर, लेकिन उनका उद्देश्य अलग है वहाँ बोलते हुए। स्थूल रूप से जब करते हैं तो कर्मकांड भी जब आप पूरी निष्ठा के साथ, पूरे होश के साथ करते हैं, तो चित्त की शुद्धि होती है। और चित्त शुद्ध नहीं होगा तब तक तो कुछ भी बात नहीं बने। वो भूमिका है जिसमें कि आपको आत्मस्थिति की फसल उपजानी है, तो उर्वर होनी चाहिए वो भूमि, वो चित्त है। वो चित्त होगा, शुद्ध होगा, तभी वो उर्वर होगी भूमि, वहाँ पर आत्मस्थिति के बीज पल्लवित पुष्पित होंगे। तो अर्थस्य निश्चयो दृष्टो विचारेण हितोक्तितः, अर्थ का मतलब स्वरूप स्थिति का, अपने चेतन स्वरूप का विचार करने पर परम जीवन हासिल होता है। परम जीवन हासिल होता है, बोध ही परम जीवन देगा। तो बातें बहुत सारे घुमा फिरा की होती हैं, लेकिन मूल उद्देश्य यही है कि पूरी तरह अनासक्त तभी हो पाते हैं आप इस जगत में जब आपको इसकी अनिश्चितता का और आत्म अनात्म का पूर्ण बोध होता है। मैं अलग हूँ और जगत में दृश्यमान जो भी है, जो भी दृश्यमान है, जिसको हम परिभाषित कर सकें, वो सब जो है अनात्म है और वो मैं नहीं हूँ। इस बोध के साथ सब कुछ आप इस जगत का करते हैं तो भी आपको कर्म नहीं बांधते हैं। इस बोध के साथ करना है, तो बोध होना चाहिए, नहीं तो आप हमेशा द्वंद्व में रहेंगे। और वैसे जैसे सन्यासी होते हैं, वो एकदम ही आपको सन्यास मार्ग में चलने को बोल देते हैं, और जो संसारी पुरुष है वो बिल्कुल संसारी में। तो दोनों ही चीजें तब सधती हैं जब आप पूरी तरह अनासक्त होकर कर्म करते हैं, और अनासक्त तभी होते हैं जब आपको पूर्ण बोध रहता है, तत्व ज्ञान होता है, मर्मज्ञता आती है आपके जीवन में। तो जैसे ही ये बोध होगा, आपके जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलेगा, उसी क्षण आपको सांप की जगह रस्सी दिखाई पड़ जाएगा। जो चीज़ दुख दे रही थी अभी तक, कष्ट दे रही थी, रिश्तों में जो गड़बड़ाहट आपको दुख देते रहते हैं, माता बच्चे से परेशान, बच्चा अपने माता पिता से परेशान, और
बहू सास से परेशान, सास बहू से परेशान, बॉस से कर्मचारी परेशान, कर्मचारी बॉस से परेशान। तो सब ये जो इनकी नश्वरता है वो स्पष्ट रूप से बोध हो जाएगा जिस क्षण, उस क्षण आप सब निपटाते रहोगे काम, लेकिन अंदर जो है अचल रहेंगे, आप अंदर से हिलेंगे नहीं पूरी तरह से, अंदर में शांति बनी रहेगी। और जिस क्षण आपको बुलावा आएगा उसी क्षण आप तैयार हैं, हाँ जी राजी हैं हम जाने को। नहीं तो अभी क्या इतना लगाव रहता है वर्तमान के रिश्तों में, संबंधों में, मोह जिसको कहते हैं, है ना, पद से, प्रतिष्ठा से, जो आपने उपलब्धि हासिल की है, बड़ी मेहनत करके हासिल की है, जो पद, प्रतिष्ठा, धन आदि, उसके प्रति लगाव हो जाता है। इसलिए बहुत धनाढ्य व्यक्ति को बहुत ज़्यादा आसक्ति होती है, उसको निकालना बड़ा कठिन है, क्योंकि बड़े परिश्रम से कमाया होता है, उसकी दृष्टि में बड़े परिश्रम से उसने अर्जित किया है, बहुत धन, पद, प्रतिष्ठा हासिल की है, तो वो छूट ना जाए। तो धनी लोगों को अपने स्वास्थ्य का बड़ा चिंता हो जाता है, बहुत ज़्यादा चिंता होती है उनको, सब कुछ दे देंगे आपको, डॉक्टर साहब बचा लीजिए बस, क्योंकि इतना मेहनत करके कमाया है। और लोग कहते हैं कि हम कुछ ले जा नहीं सकते मरने के बाद, तो भोग लेते हैं यहीं पर जितना हो सके। तो ये आसक्ति जो है आपको कष्ट देती है बहुत ज़्यादा, और इस आसक्ति से मुक्त हो सकते हैं अगर आपने सत्य को पूरी तरह जान लिया। तो कभी भी जो परम बोध है, परम जीवन है, वो विरोधी नहीं है, विरोधी नहीं है इस जीवन का। कई बार ये भ्रांति हो जाती है कि बिल्कुल अलग ही रास्ता है ये, ऐसा नहीं है। अगर कोई अलग रास्ता बता रहा है तो उसे ठीक से पता नहीं है सत्य का, न धर्म का। बिल्कुल ही यहाँ के कर्म ना करते हुए आप कहीं और चले जाएं, बिल्कुल बैरागी हो जाएं, इस जगत से ही बैरागी हो जाएं, वो रास्ता नहीं है सही। क्योंकि वो हमने देखा है बहुतों को, उनका राग बना ही रहता है, वो अन्य रूपों में हो जाता है। बहुत सारे आप देखेंगे, बहुत सारे धर्मों में भी इतने संप्रदाय बन जाते हैं, इतने सारे आचार्य मुनि अलग अलग हो जाते हैं, अपना अपना बना लेते हैं, बनाते नहीं बनाते हैं, बहुत सारे लोग बनाते हैं। महंताई हो जाती है शुरू, गुरुवाई शुरू हो जाती है, अलग अलग शुरू हो जाती है वो। तो अहंकार और पद प्रतिष्ठा की चाह अब दूसरे रूप में वहाँ पर नप रही है, ठीक है ना, तो कोई मतलब नहीं है उसका भी। तो बहुत सारे लोग अपने गुरुओं से इसलिए अलग हो जाते हैं ताकि वो अपना अलग से एक संप्रदाय चला सके, जहाँ पर वो महंत बने, हाँ मत चला सके। एक मत चलाना अलग होता है, जैसे फिलॉसफी अलग हो सकती है आपकी, और कई बार केवल गुरुवाई की चाह में, महंताई की चाह में, मठाधीश होने की चाह में वो अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। और एक मत अलग होना बहुत गलत बात नहीं, मतांतर होना कोई गलत बात नहीं है। सत्य को अलग रूप में आपने देखा, ठीक है ना, उसमें अगर पूरी तरह से आप आनंदित रहते हैं उस मत के अनुगामी होकर, तो कोई बुराई नहीं है उसमें। उसके उस पथ पर चलने वाले अन्य लोग भी उसी तरह से आनंदित होते हैं अगर, तो उसमें कोई दोष नहीं है। तो हमेशा ही इस बोध के साथ कि हमें परम बोध को प्राप्त करना है, परम जीवन को प्राप्त करना है, ऐसी भावना के साथ कर्मकांड करना है, ऐसी भावना के साथ ध्यान करना है, ऐसी भावना के साथ में शास्त्रों का अध्ययन करना है, गुरुओं के वचनों का मनन करना है, तब बात बनेगी, न कि स्नान, ध्यान और दान और सतत प्राणायाम से, सैकड़ों प्राणायाम से, ठीक है। चलिए इसी के साथ ध्यान में प्रवेश करते हैं।